प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री पद लॉबिंग में जुट गए हैं और दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल है। उनके समर्थन उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं, जिस पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 60 साल तक देश प्रदेश की सेवा की है। उनके जैसे नेता ना तो कभी हुए थे और ना ही भविष्य में होंगे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के काम धरातल पर नजर आते हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश की जनता वीरभद्र सिंह के साथ जुड़ी है। हमारे स्टेट में इलेक्शन हो रहे थे। ये भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, उस कारण से हम उसमें ज्वाइन नहीं कर सके, जा नहीं सके। और जैसे हमारे इलेक्शन ख़त्म हुए तो मैंने समझा कि वहाँ भी हमारी प्रेजेंस लगनी चाहिए। राहुल जी को भी पता लगना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी जिनको जिम्मेवारियाँ दी हैं, हम सब उनके साथ हैं। ऐसे जो उन्होंने एक जोखिम उठाया है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और वो भारत जोड़ो यात्रा से ये दिखा रहे हैं कि मैं आम आदमी से मिलता हूँ, आम आदमी से बात करता हूँ, आम आदमी से इंटरैक्ट डायरेक्टली करता हूँ। तो ये मैंने वहाँ जाकर देखा, जैसा हजूम उनके साथ चला हुआ है। और उनकी यात्रा एक अंबेडकर जी के गांव में, मऊ में जो उनका गांव है, वहाँ पर उन्होंने वो डाइवर्ट की, इसलिए क्योंकि उस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन डे था और वहाँ इम्पोर्टेंस रखी गई। तो ही ऑल्सो सेड कि मैं भी इसमें जाऊँगा। तो वो भी वहाँ आए थे और खड़गे जी भी आए थे। और उस मौके पर मुझे भी कहा गया कि बीइंग पार्टी प्रेसिडेंट यू शुड ऑल्सो एड्रेस। तो आई सेड कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन भारतवर्ष के लिए तैयार किया है, वो एक भारतवर्ष में नहीं है, इट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर। और लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हमारे देश में जो एक ऐसी प्रथा थी, मतलब कास्ट के बेस पर, और लोग इतना महत्व नहीं देते थे, जो निम्न जाति के लोग थे उनको, पर जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें सब जातियों को, सब वर्ग को, सब लोगों को सामान्य अधिकार दिए गए। वो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। जो मैसेज की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, नफरत के खिलाफ होंगे, हाउ कैन आई कमेंट ऑन दैट। एक पोस्टल बैलेट का बहुत इशू आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट जो है, जो कर्मचारी एलिजिबल हैं, जो चुनावी ड्यूटी पर हैं, उनको नहीं मिल पा रहे हैं समय पर। ये एक सरकार की बहुत बड़ी मैं समझती हूँ कि जो उनको निभाना चाहिए था, जिनके जो ड्यूटी पर थे, चाहे वो पुलिस के लोग थे, चाहे आर्मी के लोग थे, उन सब के वोट पड़ने, वो जो बैलेट पेपर है वो एसडीएम के पास आता है। इट इज हिज ड्यूटी टू इमीडिएटली गिव दैट पेपर टू देम, ताकि वो अपनी वोट डाल सके। अब आप उसको डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, आप उसको ऐसा कर रहे हैं ताकि वो अपनी वोट ही ना दे पाए। बिकॉज इनको पता है कि ओपीएस एक ऐसा मामला है जिससे सारे हमारे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश है, और लोग चाहते हैं कि हम ये ओपीएस के नाम पर अपनी वोट दें और सरकार को बनाने में अपना अहम रोल अदा करें। तो ये बीजेपी की सरकार भी इस बात को भांप गई है। तो इसलिए ये सारी टैक्टिक्स की जा रही है कि कहीं आप इसको डिले करो, कहीं आप वोटर लिस्ट को गायब कर दो, कहीं आयोग को गंभीर होने की जरूरत नहीं, वी हैव रिपोर्टेड दिस मैटर टू इलेक्शन कमीशन, वी हैव टॉक टू हिम एंड वी हैव टोल्ड हिम कि ऐसा हो रहा है। और ये जो चंद से दिन हमारे हाथ में बचे हैं, उसमें भी उनको अभी वो बैलेट पेपर नहीं मिल रहा है जिसमें अपना वो वोट कास्ट करे। लोग ईगर है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी अपनी वोट दूं और सरकार बनाने में अपना अहम योगदान उसमें मेरा होना चाहिए। खुद को कांग्रेस के जो नेता हैं, जो दावेदार मान रहे हैं, वो सारे चुनाव हार रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए रेस लगा रहे हैं, ऐसा जयराम ठाकुर कह रहे हैं। ऐसा उनका कहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, वो उस वक्त जब खड़गे जी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बने थे, तो दे कुड नॉट गो, वो अपना क्षेत्र छोड़ नहीं पाए क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व थे अपने क्षेत्र में। तो ये उनको मौका मिला कि अब हमारी वोटिंग खत्म होगी, अब हम जाके खड़गे जी को बधाई भी देंगे कि आप हमारे नए अध्यक्ष बने। उस नाते लोग वहाँ गए, मैं भी गई। इनफैक्ट मेरे तो उनसे पहले भी इंटरेक्शन हुआ, जब वो यहाँ आए तब भी हुआ। बट आफ्टर विनिंग, आफ्टर ये इलेक्शन का काम खत्म होने के बाद मैंने भी अपना कर्तव्य समझा
आई शुड ऑल्सो गो एंड टेल हिम कि ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की है और वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। अब ये क्या ये लोग बोलते हैं उस पे ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। आपके समर्थकों की तरफ से भी आवाजें आ रही है कि प्रतिभा सिंह जो है मुख्यमंत्री होनी चाहिए। देखिए, समर्थक तो कई कुछ कहेंगे, लोग कई कुछ चाहेंगे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ऐसा नहीं है। ये परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 60 साल तक देश की सेवा की है, प्रदेश की सेवा की है, और हर मकाम पे वो हर काम के लिए इतने तत्पर रहते थे। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जिस तरीके की सेवा वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की है, मेरा आने वाले वक्त में ना कोई ऐसा हुआ ना कोई होगा, बिकॉज ही वॉज टोटली कमिटेड टू हिज जॉब एंड ही फेल्ट कि मैंने अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित करके हिमाचल प्रदेश की सेवा करनी है। उस भाव से उन्होंने की और लोगों ने देखा उनको बहुत नजदीक से काम, जहां तरह तरह की बातें इनकी लीडरशिप के द्वारा की जाती है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के बारे में राहुल जी ने इस विषय को लिया और ये कहा कि ये घृणा और नफरत की जो ये बात करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम में एक सामान्यतः सब में हम रखें और हम सब को साथ लेकर चलें। मैंने उस जो उनकी यात्रा में उसमें जोड़कर ये देखा कि राहुल जी का प्रेम लोगों से, सामान्य व्यक्तियों से, सब लोग 2-2, 3-3 घंटे से सड़कों पे खड़े एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट कि मैं इनको देखूं, इनकी तरफ मेरी नजर जाए और इनसे मैं बातचीत करूं। उनको वो भी एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं कई दफा। व्हेन ही फील्स की कोई छोटी सी लड़की है या छोटा सा कोई व्यक्ति है जिसकी पहुंच राहुल जी तक नहीं है, पर एक इच्छा है कि हम राहुल जी को देखें, और वो जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं, तो ही कॉल्स देम, आओ आओ आप इधर आओ आओ, and then he meets them, he hugs them, he makes them feel कि नहीं, we are all there for you. And this is only when he is walking on the road. और जब वो सड़क से हटके भी अपनी इंटरेक्शन करते हैं लोगों से, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जहाँ यात्रा जा रही है, वहाँ सभी को पता लगता है कि जी राहुल जी यहाँ इस एरिया से गुजरेंगे, तो वो भी उनके दर्शन पाने के लिए, उनके एक ग्लिम्स देखने के लिए खड़े होते हैं। राहुल जी उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी दुख तकलीफ जानने का प्रयास करते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है कि आपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सामान्य व्यक्ति को मौका दिया अपने नजदीक आने का और बातचीत करने का। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई, चुनावों को लेकर क्या बात हुई मैम, क्या आपने फीडबैक दिया? देखिए, आई वॉज वॉकिंग एट दैट टाइम, ही वॉज ऑल्सो वॉकिंग, तो बात करने का तो मौका नहीं मिला क्योंकि उनका पेस इतना फास्ट है, इतनी भीड़ है उनके पीछे, हजारों लोग चल रहे हैं, तो आप ना उनको रोक सकते हैं ना आप उनसे बात कर सकते हैं। एक सेकंड मैंने कहा सर आपको हमने हिमाचली टोपी पहनानी, मैंने उनको हिमाचली टोपी पहनाई, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड कि वेयर इज विक्रमादित्य? आई सेड ही इज ऑल्सो वॉकिंग विद यू ओनली, एंड देन विक्रमादित्य सेड सर वी आर विनिंग द स्टेट, देन ही सेज लेट्स वेट एंड वॉच, दैट्स ऑल। एन स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। फिर कुछ दूर तक हम भी उनके साथ चले, फिर वो पेस रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम भी इस स्थान पर आए, हम भी बात करें।